नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। अगर आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरे एग्ज़ाम की फाउंडेशन है। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से 50 ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आज हम लोग कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग बहुत ही सिंपल वो सवाल करने जा रहे हैं जो पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अ मैकेनिकल डिवाइस, ए लिविंग ऑर्गन्स, अ केमिकल सब्सटेंस। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला। सेकंड, कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। तो इसमें हमारे चार ऑप्शन हैं, आईपीयू साइकिल, सीपीयू साइकिल, मेमोरी साइकिल और नेटवर्क साइकिल। तो जिसको इसका आंसर पता है वो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, आईपीयू साइकिल। आईपीयू साइकिल मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ओके, हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सीधा सीधा जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा इनटू, मतलब कि कंप्यूटर डेटा को किस में बदल देता है। पहला ऑप्शन है हमारा इंफॉर्मेशन में, दूसरा ऑप्शन है हमारा बिजली, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन। आपको बताना है कंप्यूटर डेटा को किस में बदल देता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इंफॉर्मेशन में। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहला बुद्धिमत्ता, क्या कंप्यूटर की विशेषता है। स्पीड, क्या स्पीड कंप्यूटर की विशेषता है। एक्यूरेसी, क्या एक्यूरेसी कंप्यूटर की विशेषता है। और स्टोरेज, क्या स्टोरेज कंप्यूटर की विशेषता है। जिसको भी इसका आंसर पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, देखता हूँ इसका आंसर किस किस को पता है। ठीक है, तो अब मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। ये विशेषता कंप्यूटर की नहीं होती है। इसमें इसके अलावा स्पीड कंप्यूटर की विशेषता है, एक्यूरेसी कंप्यूटर की विशेषता है और स्टोरेज कंप्यूटर की विशेषता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की बेस्ट डिस्क्राइब, कंप्यूटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कंप्यूटर को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन हमारा डेटा प्रोसेसर, प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में, थिंकिंग मशीन के रूप में, मैकेनिकल टूल के रूप में या कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में। तो सबसे अच्छे तरीके से वर्णित कैसे किया जा सकता है कंप्यूटर को, डेटा प्रोसेसिंग के रूप में। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, बाइनरी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और असेंबली। तो दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इंग्लिश और हिंदी। अब बची असेंबली और बाइनरी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होने वाला है। ये ऑप्शन है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होती है। 0 मतलब होता है नॉट या फॉल्स। ठीक है, 1 का मतलब होता है ट्रू या यस। ओके, या इसको ऑन भी कहते हैं और इसको ऑफ भी कह देते हैं 0 को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। बाइनरी लैंग्वेज या द्विध आधारी भाषा किससे बनी होती है? जैसे कि मैंने बताया था कि बाइनरी लैंग्वेज मतलब होता है 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। 0 मतलब फिर से बता देता हूँ, फॉल्स होता है या ऑफ होता है, और 1 का मतलब ट्रू होता है या ऑन होता है। ओके। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू का जिसका फुल फॉर्म पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन होता है? तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका आंसर होना चाहिए सीपीयू। ओके। अब मुझे बताओ किसको यहाँ पे सीपीयू के भाग पता है? जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी। किसको पता है कि सीपीयू किससे किससे मिलके बना होता है? नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सीपीयू जो बना होता है वो ALU, CU और बना होता है रजिस्टर के द्वारा, रजिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करेंगे, CU का फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। विच पार्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कैलकुलेशन को या गणना को करता है? ALU, CU, रजिस्टर और मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ALU। ओके। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन, ये फिर से वही सवाल आ गया है, इसका भी आंसर क्या होगा? ALU। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा डालने का काम करती है या डालने के लिए आवश्यक है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या CPU। इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन रैम, बी ऑप्शन CPU, तीसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क, चौथा ऑप्शन मॉनिटर। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा CPU, ब्रेन CPU होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हार्ड डिस्क इनपुट है या आउटपुट, मॉनिटर इनपुट है या आउटपुट, रैम इनपुट है या आउटपुट? इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? कंप्यूटर निर्देशों पर ही काम करता है, यह क्या दर्शाता है? इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिपेंडेंस और वर्सलिडिटी। जल्दी बताइए, जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, जल्दी जल्दी, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है डिपेंडेंस। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो डेटा को प्रोसेस करता है और एक डिवाइस के रूप में पहचाना जाता है? इसका कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रिंटर, स्कैनर, CPU और कीबोर्ड। सही आंसर जो होगा CPU। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? जल्दी बताइए। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, वो भी आपको बताना है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में आता है कि आउटपुट डिवाइस में आता है? इनके जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे तुरंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंप्यूटर किसका एग्जाम्पल है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का, एक इलेक्ट्रिकल मशीन का, एक मैकेनिकल मशीन का या एक बायोलॉजिकल मशीन का? तो बायोलॉजिकल मशीन तो नहीं होने वाला है। मैकेनिकल कोई मूविंग पार्ट है इसमें? नहीं। हार्ड डिस्क के अलावा तो नहीं। क्या ये इलेक्ट्रिकल मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ना कि इलेक्ट्रिकल। ओके। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IPU साइकिल स्टैंड फॉर, IPU साइकिल का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है?
तो हमें पता है कि आईपीयू साइकिल का अर्थ होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, विच फीचर्स मीन्स कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिससे वह विभिन्न कार्य कर सकता है? क्या वो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वर्सलिटीज है या रिलायबिलिटीज है? तो हमें पता है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए, आप बताइए पहले। तो वो विशेषता स्पीड तो नहीं हो सकती, एक्यूरेसी भी नहीं है क्योंकि मल्टीटास्क एक्यूरेसी में आदमी एक काम एक बार में करता है, रिलायबिलिटी भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर डज नॉट हैव विच क्वालिटी। कंप्यूटर के अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होती है? पहला ऑप्शन है हमारा मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग, तीसरा ऑप्शन स्पीड और चौथा ऑप्शन एक्यूरेसी। तो डिसीजन हम लेते हैं, इसका अर्थ है कि इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हु इन्वेंटेड एनालिटिक्स इंजन। इनमें से किसने एनालिटिक्स इंजन की खोज की थी? क्या आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, चार्ल्स बेबेज। कब की थी? 1837 में। ओके, इसको याद रखना। डेटा प्रोसेस होकर क्या बनता है? डेटा इज प्रोसेस इनटू। डेटा प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है? प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर तो नहीं बनता है, प्रोग्राम बन सकता है, इंस्ट्रक्शन बन सकता है, लेकिन सबसे जो सही उपयुक्त होगा डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा मतलब होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, जो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं उनको हम डेटा कहते हैं। तो डेटा जब प्रोसेस होता है तो वो इंफॉर्मेशन बनती है। विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की यूनिट नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा डी। कंट्रोल यूनिट हमारे कंप्यूटर की इकाई नहीं है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ये इनकी इकाइयां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर फॉलोज विच सिस्टम। कंप्यूटर किस प्रणाली को फॉलो करता है? जल्दी बताइए। तो हमारा पास पहला ऑप्शन है डेसिमल, दूसरा ऑप्शन बाइनरी, तीसरा ऑप्टिकल, चौथा है हेक्साडेसिमल। तो मैंने जैसे बताया था कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है उसकी बाइनरी होती है, इसलिए वो जो प्रणाली फॉलो करता है बाइनरी प्रणाली फॉलो करता है। अगला प्रश्न, विच कैरेक्टर्स इंश्योर सेम रिजल्ट एवरी टाइम। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि समान परिणाम देने वाली विशेषता है? स्पीड, डिलीजेंस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी, रिलायबिलिटीज। ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क विदाउट। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता? इलेक्ट्रिसिटी, यूज़र, प्रोग्राम और इंटरनेट। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम। कुछ लोग कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो चलेगा कैसे, फिर कुछ लोग कहेंगे यूज़र ही नहीं का होगा तो चलाएगा कैसे। ठीक है, तो लेकिन इसका सही जो आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्योंकि कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, वो खुल जाएगा लेकिन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विच कंपोनेंट कन्वर्ट डेटा इनटू। इनमें से कौन सा घटक है डेटा को सूचना बदलता है? ठीक है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज। तो मैंने क्या था, डेटा क्या हो कि इंफॉर्मेशन बनती है, मैंने बताया अभी प्रश्नों से बात हुई थी पिछले प्रश्नों में। तो डेटा प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बनता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट ही एक ऐसा घटक होगा जो डेटा को किस में बदल देगा? इंफॉर्मेशन में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड। कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है? डेटा प्रोसेसर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसकी जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑल ऑफ एबव, ये सभी होती है। अगला प्रश्न जो हमारा है, विच फीचर ऑफ कंप्यूटर मीन्स एरर फ्री रिजल्ट? स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस या रिलायबिलिटी? तो हमको अगर एरर फ्री रिजल्ट चाहिए उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक्यूरेसी की, ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर? चार्ल्स बेबेज, एडा लवलेस, एलन टर्नी और जॉन वो न्यूमैन। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा एडा लवलेस। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड? कंप्यूटर लंबे समय तक वो लगातार काम कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है एक्यूरेसी, स्पीड, डिलीजेंस और ऑटोमेशन। बताइए, जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डिलीजेंस। जो करेक्टरिस्टिक्स इसका माना जाता है वो डिलीजेंस कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ डाटा? इनमें से कौन सा डेटा नहीं है? पहला ऑप्शन नंबर, इमेज, इंफॉर्मेशन, करेक्टर्स। तो इंफॉर्मेशन डेटा नहीं है, क्योंकि डेटा कन्वर्ट होकर इंफॉर्मेशन बनता है। डेटा जब कन्वर्ट होता है तब इंफॉर्मेशन बनता है। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड? कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर वर्क्स ऑटोमेटिकली वंस इंस्ट्रक्शन आर गिवन इज दिस? निर्देश देने के बाद कंप्यूटर स्वतः कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं? ऑटोमेशन। अगला प्रश्न, विच यूनिट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है? बताइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से कमेंट कर दे। तो इसका सही आंसर है सीयू। सीयू का फुल फॉर्म किसे किसे पता है? सीयू का फुल फॉर्म जिसे भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। ये एक तरह से होमवर्क होगा आपसे। कंप्यूटर स्टोर डेटा इन विच फॉर्म? कंप्यूटर डेटा को किस रूप में संग्रहित करता है? बाइनरी के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर? क्या वो हाई स्पीड है, लार्ज स्टोरेज है, नो इंटेलिजेंस है या एक्यूरेसी है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है? तो हाई स्पीड आज कंप्यूटर चल रहे हैं तो ये तो सीमा नहीं होगी। लार्ज स्टोरेज भी कर लेते हैं तो ये भी सीमा नहीं होगी। एक्यूरेट तो है ही सभी कंप्यूटर, तो ये भी सीमा नहीं होगा। तो बचा आंसर कौन सा? आंसर नंबर सी। ओके। कंप्यूटर रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्क? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? क्या उसको डेटा चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, डेटा और प्रोग्राम दोनों चाहिए या इंटरनेट चाहिए? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेटा एंड प्रोग्राम। उसको डेटा भी चाहिए, प्रोग्राम भी चाहिए, तभी तो एक कंप्यूटर वर्क कर पाएगा ना। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच टर्म इज यूज फॉर रॉ फैक्ट एंड फिगर्स? डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। डेटा का मतलब ही होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर। जब ये कन्वर्ट होता है तब ये इंफॉर्मेशन बनता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइन ए कंप्यूटर? इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त कंप्यूटर को डिफाइन कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, अ मशीन यूज फॉर टाइपिंग, आ कैलकुलेटर, आ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है? तो सही ऑप्शन है ए एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा। विच यूनिट सेंड रिजल्ट टू यूजर? कौन सी इकाई उपयोगकर्ता को परिणाम देती है? इनपुट डिवाइस परिणाम देता है क्या? आउटपुट डिवाइस, या डिवाइस नहीं, ये यूनिट। इनपुट यूनिट परिणाम देती है, आउटपुट यूनिट देती है, कंट्रोल यूनिट देती है या ALU देता है? तुम्हें पता है
आउटपुट ही एक ऐसा टर्म है जो किसी प्रयोगकर्ता को उसका परिणाम दिखाता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन। वाई? कंप्यूटर स्वयं निर्णय क्यों नहीं ले सकता? क्या उसके पास मेमोरी नहीं है, या उसके पास स्पीड नहीं है, या उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? तो मेमोरी तो होती है, ये तो नहीं होगा। स्पीड भी होती है, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, तभी तो वो चलता है ना, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? नो इंटेलिजेंस। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो डेली आते ही रहेंगे। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का फॉर्म आपने डाला है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न आपको फिर से रिपीट करा रहे हैं, और जो नए प्रश्न भी बने हैं टॉपिक वाइज, उनको भी हम अगले जो भी यूनिट वाइड वीडियो आने वाले हैं उनमें कवर हो जाएंगे। तो ये प्रश्न है हमारा, विच कैरेक्टरिस्टिक मेक कंप्यूटर ट्रस्टवर्दी? कंप्यूटर को विश्वसनीय कौन बनाता है? स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी या वर्सेटिलिटी? तो यहाँ जो सही आंसर होगा एक्यूरेसी, क्योंकि अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा तो विश्वसनीय कैसे रहेगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑटोमेशन, इमोशन, स्पीड, एक्यूरेसी। तो क्या कंप्यूटर में इमोशन भी होते हैं? मैंने तो नहीं सुना, तो इसका सही आंसर होगा इमोशन। विच यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा? निर्देश और डेटा किस इकाई द्वारा स्वीकार किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन जो है आउटपुट है, इनपुट दूसरा ऑप्शन, प्रोसेसिंग यूनिट तीसरा, और चौथा ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस। जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो देने वाला जो टर्म है वो हमेशा इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर प्रोड्यूस आउटपुट इन विच फॉर्म? कंप्यूटर आउटपुट किस रूप में देता है? डेटा के रूप में, सिग्नल के रूप में, इंफॉर्मेशन में, या प्रोग्राम में? तो इसका सही आंसर होगा, कंप्यूटर जो आउटपुट देता है वो हमेशा इंफॉर्मेशन के रूप में देता है, क्योंकि वो प्रोसेस करता है, और जब डेटा प्रोसेस होगा तब वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर। विच फीचर अलाउ कंप्यूटर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क? इनमें से कौन सा फीचर्स है जो उसको मल्टीपल मतलब कि कई कार्य एक साथ करने के लिए सक्षम बनाता है? स्पीड, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस और एक्यूरेसी? आंसर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर इज डिपेंड ऑन, कंप्यूटर किस पे निर्भर होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोग्राम और ऑल ऑफ एबव। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। उसको इंस्ट्रक्शन भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और प्रोग्राम भी चाहिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन? इनमें से कौन सा कंप्यूटर संचालन के लिए आवश्यक है? हार्डवेयर ओनली, सॉफ्टवेयर ओनली, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों, और इंटरनेट? तो इसका सबसे सही आंसर होगा हमारा हार्डवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए, दोनों ही चाहिए, तभी ये कंप्यूटर अच्छे से संचालन हो पाएगा। सेकंड लास्ट, कंप्यूटर डज नॉट हैव विच ह्यूमन क्वालिटी? कंप्यूटर के अंदर इनमें से कौन सा मानवीय गुण नहीं होता है? मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्पीड एंड स्टोरेज? तो कंप्यूटर मेमोरी होती है, स्पीड होती है, स्टोरेज भी कर सकता है, लेकिन उसमें क्या नहीं पाई जाती? इंटेलिजेंस नहीं पाया जाता है। ये एक मानवीय गुण है। कंप्यूटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज? कंप्यूटर को सबसे उपयोग किस तरीके से वर्णित किया जा सकता है? फास्ट कैलकुलेटर के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस मशीन के रूप में, स्टोरेज मशीन के रूप में, और टाइपिंग मशीन के रूप में? तो इसका सबसे सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के रूप में। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में थे।
जो कि पिछले गत वर्ष में आए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अगले वीडियो हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर के 50 MCQ के लिए तैयार रहिए। कल आपके लिए मैं हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर के 50 प्रश्न रेडी करके लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।